हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज हम लेके आए हैं एक नेटफ्लिक्स में आई एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है एवरी ईयर आफ्टर। उसका हम रिव्यू करेंगे एपिसोड बाय एपिसोड, सो आप बोर नहीं होंगे और साथ ही इन छोटे छोटे एपिसोड्स को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में पर्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड शांडाल एंड ड्रू की एंगेजमेंट पार्टी में एक स्पीच सुना रही होती है और उस स्पीच में वो उसके पास्ट के सारे फ्लैशबैक्स उसके दिमाग में चलते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आफ्टर द स्पीच वो जब अकेले ड्रिंक कर रही होती है तो वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के फियांसे ड्रू का स्टेप ब्रदर है और वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फिर दोनों बात करते करते पर्सी के घर आ जाते हैं और वो दोनों काफ़ी ड्रंक होते हैं। फिर पर्सी को एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो उसे लगता है कि शायद उसके एक्स बॉयफ्रेंड सैम का कॉल है, पर वहाँ सैम नहीं होता, उसका सैम का बड़ा भाई चार्ली होता है। और वो उसे बताता है कि सैम की माँ यानी चार्ली और सैम की माँ सू उनकी कैंसर से डेथ हो चुकी है और चार्ली उसे उनकी फ्यूनरल में इनवाइट करता है। और ये सब चीज़ सुनकर पर्सी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि पर्सी और सैम की माँ सू का बहुत ही इमोशनल बॉन्ड होता है और वो दोनों एक दूसरे को मतलब काफ़ी टाइम से जानते हैं। एंड आगे पर्सी एंड सू की कुछ स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों वाकई में बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शांडाल को फोर्स करती है कि वो उसको उसके साथ लेके जाए। शांडाल इस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए काफ़ी टाइम लगाती है क्योंकि शांडाल जो है वो एक वर्किंग वूमेन है और उसके लिए उसका वर्क ये सब चीज़ें बहुत प्रायर है, तो शायद उसका वर्क डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो शांडाल थोड़ा झिझकती है उसको हाँ बोलने में, पर वो उसको लेके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शांडाल को फोर्स करके उसके साथ लेके चली जाती है। फिर कहानी 10 साल पहले चली जाती है जहाँ पर्सी अपनी फैमिली के साथ बे बेरीज नाम के टाउन में समर वेकेशन के लिए आई थी और पास में ही वो एक लेक दिखती है और वो वहाँ पे स्विम करने के लिए डिसाइड करती है। फिर जब वो वहाँ जाती है तो वो दूर से दो लड़कों को राफ्टिंग करते हुए देखती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। पर्सी घर जाके अपने पेरेंट्स को उन दोनों लड़कों के बारे में बताती है। जब वो ये बता ही रही होती है तभी डोर रिंग बजती है और वहाँ पे वो दोनों लड़के आ जाते हैं और वो दोनों लड़के खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें बड़ा भाई चार्ली एंड छोटा भाई सैम है और चार्ली सैम को पर्सी से फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे पर्सी अपनी फ्रेंड शांडाल को उसकी और सू की फेवरेट मेमोरीज़ के बारे में बताती है कि कैसे वो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और वो उसके लिए एक माँ की जैसी थी। फिर पर्सी उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो सबसे पहले सैम और चार्ली से मिली थी और वहां वो सैम को देखती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सैम को फेस कर सके, तो वो वहां से भाग जाती है सैम के देखने से पहले ही। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब सैम पर्सी साथ में खेल रहे होते हैं। सैम उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है। फिर पर्सी सैम के साथ हॉरर मूवी देखती है और तीनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाते हैं और तीनों लेक में स्विमिंग करने के लिए रोज़ जाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर प्रेजेंट में सैम उसके भाई चार्ली से उसकी माँ का ख्याल ना रखने के लिए बहुत ज़्यादा बहस करता है और हमें ये पता चलता है कि सैम प्रोफेशनली एक डॉक्टर है। वहीं दूसरी तरफ पर्सी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है और वो कार उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कार से बाहर निकल जाए। वो कार में बैठे बैठे सारी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही होती है। फिर जब वो अपना पर्स चेक करती है तो वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट सामान भूल जाती है, तो उसी को लेने के लिए वो जब शॉप में जाती है तो शॉप से आते आते वो एक लेडी से टकराती है और वो लेडी उसकी बचपन की दोस्त डिलाइला होती है। डिलाइला से बात करते करते पर्सी को ये पता चलता है कि डिलाइला अब मैरिड है और वो उसके हस्बैंड का नाम विट है और वो विट के साथ वहाँ 5 साल से एक बहुत ही बड़े घर में रह रही है। विट बहुत ही अमीर इंसान है।
जब वो डिलाइला से बात कर रही होती है तो वहाँ पे चार्ली आ जाता है। फिर वो चार्ली को हाय हेलो बोल के शांडाल के साथ वो उनके होटल में चली जाती है। पर जब वो वहाँ जाती तो रिसेप्शन में उसे सैम का बेस्ट फ्रेंड जॉर्डी मिलता है। पर जॉर्डी उसे पहचानने से मना कर देता है और फिर शांडाल पर्सी दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। शांडाल उसे कहती है कि चलो हमें रनिंग के लिए चलना है, पर पर्सी को रनिंग पसंद नहीं आती, फिर भी वो शांडाल के साथ चली जाती है। जब वो लोग रनिंग कर रहे होते हैं तो सामने से सैम आ जाता है और सैम को देख पर्सी छुपते छुपाते अपना रास्ता चेंज कर लेती है और सैम फिर शांडाल को हाय बोल के निकल जाता है। फिर जब पर्सी वहाँ से छुपते छुपाते निकलती है तो वो अपने घर में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ समर वेकेशन में आया करती थी। और वो घर में देखकर वो फिर से पैनिक हो जाती क्योंकि उसके सारी मेमोरीज वगैरह सब वापस आ जाती है। और वो क्योंकि पर्सी को वैसे भी पैनिक अटैक आते थे तो वो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और फिर भागते भागते वो लेक में पहुंच जाती है और वो जाके लेक में कूद जाती है। फिर जब वो डूबने लगती है तो चार्ली उसे सेफली वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो चार्ली को बताती है कि उसके लिए ये सब चीज़ें फेस करना बहुत टफ़ है। फिर अगले सीन में जॉर्डी सैम को बताता है कि चार्ली ने पर्सी को उसकी माँ की फ्यूनरल में खुद से इनवाइट किया है। फिर सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर सैम उसके भाई से जाके लड़ाई करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पर्सी उसकी मॉम की फ्यूनरल में आए। फिर जब लड़ाई के बाद दोनों बैठ के बातें करते हैं तो सैम उसे बताता है कि सैम अभी भी पर्सी को भूला नहीं है और पर्सी उसके लिए सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी फैमिली, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके लिए सब कुछ थी। फिर सैम को फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे उसने पर्सी को उसकी मॉम से मिलवाया था और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हुई थी पर्सी से मिलके। और उसकी मॉम ने पर्सी के लिए उसका फेवरेट डिज़र्ट भी बनाया था। फिर पर्सी घूमते घूमते स्यू के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे सारे मेमोरीज हिट होने लगते हैं कि कैसे कैसे सैम और पर्सी वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ और स्यू के साथ भी। फिर वो उस रेस्टोरेंट के किचन में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि सैम बर्तन धो रहा होता है और सैम जब उसे देखता है तो वो आके उसे हग कर लेता है और पर्सी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बर्तन धुलवा सकती हूँ। तो फिर दोनों साथ में बर्तन धोने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि पर्सी 10 सालों से सिंगल थी, उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, तो उसे भी लगा था कि शायद सैम भी सिंगल है। पर जब वो लोग बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं तो फिर पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और सैम उस लड़की को हग कर लेता है और फिर सैम पर्सी को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है टेलर, जिसको देख के पर्सी शॉक्ड हो जाती है। और फिर यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।